ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भारत चीन सीमा पर सेना पीछे हटाने को लेकर किए गए समझौते को लेकर भारत सरकार को घेरा। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरुवार को संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की जमीन चीन को सौंप दी। हमारे पीएम कायर हैं जिन्होंने चीन के सामने अपना सर झुका दिया, माथा टेक दिया। मोदी सरकार सेना को धोखा दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री आकर एक छोटा भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री ने आकर ऐसा क्यों नहीं कहा? उन्होंने रक्षा मंत्री से बयान देने को क्यों कहा? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि मैंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि जो रणनीतिक क्षेत्र है जहां चीन अंदर आकर बैठा है उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया? क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने को कहा गया? देवसांग प्लेन से चीन वापस क्यों नहीं गया? इसका जवाब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा कि देश की जमीन की रक्षा करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, वो ऐसा करते हैं, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि चीन को जमीन किसने दी है, यह बात राहुल को अपने दादा जवाहरलाल नेहरू से पूछनी चाहिए। इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। चाहे महिला कॉलेज मांगी हो, हमारी चौधरी साहब एमएलए हनुमानगढ़, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज मांगी हो, मेडिकल कॉलेज की बात हुई हो, एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करें जो कि आपको आपकी मांगे होती है। तो पानी चोरी होती थी पहले, नौर भादरा की रास्ताना वितरिका में उसको रोका, पानी पहुंचने लग गया, बादरा नहर तक पहुंचने लग गया, शीशे की सुविधा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से जितनी कही उतनी बातें आपको मालूम है, वो अखबार पढ़ते हैं आप लोग, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। कोरोना का मुकाबला भी आप लोगों का आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, टेस्टिंग हमारे नहीं होती थी, आज 70,000 टेस्टिंग पर डे हम लोग कर रहे हैं। आईसीयू बेड बढ़ गए, वेंटिलेटर आ गए, हाहाकार मचा रहा, पता नहीं क्या होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो आज मेरे कहते घर है राजस्थान का प्रबंधन कोरोना का, या देश हो या देश के बाहर के मुल्क हो, दुनिया के मुल्क हो, हमारे मॉडल भीलवाड़ा का हो, रामगंज का हो, हमारी अप्रोच हो, प्रोटोकॉल हो, कोरोना का बहुत शानदार तरीके से प्रबंधन किया गया है। करीब करीब समाप्त होने की तरफ आ गया है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हम लोग धीरे धीरे लापरवाही करने लग जाते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना आज भी आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में, इंग्लैंड हो, जापान हो, स्पेन हो, इटली हो, कई जगह दूसरी बार आने लग गया कोरोना का प्रकोप। लॉकडाउन वापस लगाना पड़ा वहां पर, हमारे नौबत नहीं आए। इसलिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग चाहूंगा, जिस प्रकार सहयोग किया उन्होंने कोरोना काल में। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोए, आप लोगों ने कमी नहीं रखी। गांव को, गरीब को, पड़ोसी को किस प्रकार खाना खिलाया आप लोगों ने, किस प्रकार उनकी देख रेख करी। पुलिस प्रशासन ने भी काम अच्छा किया और सरकार ने भी कैश और काइन के अंदर जिस प्रकार से गरीबों को इमदाद करी, मैं समझता हूँ आपके जेब में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी सरकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में 5 लाख का बीमा भी किया हम लोगों ने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना के माध्यम से। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चर्चा से पहले आपको बयान सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया।
मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है चाइना, इसका जवाब मोदी। आपके कोई सवाल हो पूछिए। आप प्रधानमंत्री जी को सुबह सुबह, मोदी जी को हर दिन शाम सुबह गाली दे करके तो देश में कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि देश के गरीबों, किसानों, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, कोसते रहे। कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं, उसके किनारे पे आप खड़े हुए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया था, तब उस पर सबूत मांगे जा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और अब हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो वो खुद ही। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी, दोनों ही लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, एक प्रतिक्रिया मैं पहले आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें कायर तक कह दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपना राजवंश कायर जो था, वो कायरपना उन्होंने जनता देश के आगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है और दिखाया है, वो तो पहले पता था। उनका शब्दों का भी सबको पता है और बातों में ध्यान नहीं देता। मैं ये भी क्लियर कर दूं, आज के देश में ठीक है मीडिया दिखाता है और मीडिया को भी पता है कि मीडिया को हंसने का कितना मौका देते राहुल जी, ये भी पता है। जिस चीज में वो तथ्य दे रहे हैं चाइना की धरती को लेकर, जिस कायर को प्रधानमंत्री कायर बोल रहे हैं, उन्हें लज्जा नहीं आई? किसी चैनल पे कोई चीज चलती है तो वो कहां तक जाती है? अगर प्रधानमंत्री अगर कायर होते तो आज जितने भी देश के अंदर कानून बने वो नहीं बनते। अगर प्रधानमंत्री अगर कायर होते तो आज चाइना जहां खड़ा है वहीं खड़ा नहीं होता, अंदर घुसा होता इनकी तरह। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में जैसे मनमोहन सिंह जी चुप बैठे थे, ये वैसे चुप बैठे होते। जिसको ये कायर कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, जिसको जनता 130-135 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, इन्हें ये लज्जा नहीं आई बोलने से पहले ये वही पाकिस्तान है जो पहले हमारे अब हम डालता था और हम पीछे चुपचाप बैठे रहते थे। ये वही हिंदुस्तान है। ये चीजें नहीं बताते कभी भी। आप देखिए इन चीजों के विषय में कि कांग्रेस सरकार का कितनी गंभीर है कि वो कभी भी फौजियों के विषय में नहीं बोलती, कभी शहादत के विषय में नहीं बोलती। यहाँ तक कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा हुई, किसी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शहीद हुए इस देश के निर्माण में, उन्हें भी श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके ज्यादा और गिरीबी क्या होगी? अगर राहुल जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कम से कम इस देश के जो नागरिक जो शहीद हो गए, इस विकास को लेकर, देश को, प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम श्रद्धांजलि ले देते बोलने से पहले, तो हो सकता थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह की बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है राहुल गांधी की तरफ से, क्या उन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जमीन चीन को दी है? मैं पहले तो कोई पॉलिटिकल लोगों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं फौजी हूँ, अभी कभी पॉलिटिकल पार्टी का ज्वाइन नहीं किया है। पर क्वेश्चन ये है कि चाइना को जमीन देने की बात आती है तो सच्चाई क्यों नहीं बोलते? 48,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दे रखा है?
सन 47 से क्या हालत हुई है, किस तरीके से फौज का मनोबल दबाया गया था, किस तरीके से अभी भी दबाया जा रहा है। ये पिछले 6 साल के अंदर जो बदलाव आया है, जो स्वाभिमान जो भारत का जागा है, खासकर फौज का, और गिरेबान से चाइना को पकड़ के झिझकोरा है किसने, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं पूरा का पूरा देता हूं। पिछली गवर्नमेंट ने तो कहा था नाथूला दे दो, वो तो जनरल सगत सिंह राठौर ने उनका ऑर्डर फेंक दिया फाड़ के, तब हमने नाथूला रखा। पिछले प्राइम मिनिस्टर ने तो सियाचिन देने को बोला था, पाकिस्तान को दे दो, दुश्मनों को दे दो। देखो ऐसा है, ये हमें बोलने को बाध्य मत करिए, मुझसे सिर्फ फौजी बात करिए। फौजी बात सिर्फ ये है, अभी डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात करी है वो लिमिटेड बात हुई है। उन्होंने खुद कहा है कि बाकी मुद्दे और भी धीरे धीरे हम सुलझाएंगे। इस समय 4 और 8 के बीच की बात है, फिंगर 4 और 8। मैं बता दूं, पहले हम फिंगर 4 पर जाते थे और चाइना फिंगर 8 पर रहता था, और दोनों बीच में जिसको कहते हैं पेट्रोलिंग करते थे। अब ये डिसाइड हुआ है हम फिंगर 4 के वेस्ट में रहेंगे और चाइना फिंगर 8 के ईस्ट में रहेगा, बस। तो ये दोनों का बराबरी हिस्सा है, बंटवारा बिल्कुल बराबर हुआ है, तो कोई किसी के धोखा नहीं है। हाँ, जहां बात है डेप्सांग की, गोगना की, हॉट स्प्रिंग्स की, वो सब बातें होंगी, और अक्साई की जिनकी बात होगी। ये धीरे धीरे बातें चलेंगी। देखिए अभी डी इंडक्शन स्टार्ट हुआ है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि अभी डिसएंगेज कर दिया है ऑफेंसिव पोस्चर से, अब टैंक और सब वापस जाने लगे हैं, सब दोनों साइड को वापस ले जाने पड़ेंगे। पर जहां तक की बात है अभी खत्म नहीं हुई है। अगर उन्होंने डेप्सांग, गोगना और हॉट स्प्रिंग की बात को टाल दिया तो हम हमला करेंगे। आप चाहे अभी रक्षा मंत्री बोले या ना बोले, हम बोलेंगे। अभी धीरे धीरे बात होगी, एकदम से नहीं होती। अगर एक काम शुरू हुआ है तो उसको आराम से खत्म होने दीजिए, और हम कब करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, तो सर अभी अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि दोनों का जो है हिस्सा अभी बराबर बराबर है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही है? क्या इसे र्यूमर कहा जाए कि सिर्फ अफवाहें फैलानी है ताकि लोगों के मन में जहर घोला जा सके? देखिए ऐसा है, मैं आपको समझा देता हूं जी। अपनी पुरानी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए लोगों को ऑफेंसिव पे आना पड़ता है ताकि लोग उनकी गलतियां ना पूछें। तो ये सारा का सारा गेम है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, ये हमारी आईएनपी मिनिस्ट्री की कमजोरी है कि अपने प्राइम मिनिस्टर का जो बात है वो ढंग से नहीं बता पाते। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं साउथ ब्लॉक में काम कर चुका हूं। जब पिछली गवर्नमेंट होती थी, दे राम दिला दे राम टाइप से काम चलता था, तो ये प्रॉब्लम है। और अभी तक वो नीतियां चेंज नहीं हुई हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर चेंज नहीं हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर को अभी भी 7-8 साल लगेंगे इनको बदलने में जी। क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी में ओवरनाइट आप स्विच नहीं बंद कर सकते। ये आपको अभी धीरे धीरे सारा काम होगा, और तब आप देखेंगे ये कार्यक्रम भी चलेगा, सब ठीक ठाक होगा। हमने गलतियां निकाली हैं। गलवान में कैसे घुसे चाइनीज, क्योंकि पुरानी नीति रीति रिवाज है कि आप पैरामिलिट्री को होम मिनिस्ट्री में रखिए, उसको भी बॉर्डर पे रखिए, और जब फौज के अंडर करने की बात हो तो मत करिए। और यही हुआ, फौज देख रही है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आईटीबीपी है, चाइनीज अंदर घुस रहे हैं, टेलीफोन दिल्ली में जा रहा है नॉर्थ ब्लॉक को, लेटर जा रहे हैं, और बात खत्म हो गई जी। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो इसीलिए उसको भी ठीक करना होगा प्रधानमंत्री को। हम बोलेंगे उनको, उनकी क्रिटिसिज्म होगी अगर उन्होंने नहीं किया तो, पर होगा ये। सर, आप फौज में रहे हैं, तमाम स्थितियों को आपने करीब से देखा होगा। उन्हीं स्थितियों के आधार पर मैं आपसे समझना चाहती हूं कि पहले और अब में क्या अंतर है। अगर सेना को फ्री हैंड देने की अगर हम बात करें तो क्या इसी तरीके से सेना को पहले फ्री हैंड दिया जाता था, या अब स्थितियों में बदलाव आया है?
पहले बिल्कुल नहीं दिया जाता था। आपको मैं एक इंसिडेंट समझा दूं, आपको पता नहीं है। जी 1967 में जब पेट्रोलिंग होती थी नाथुला में, तो यही धक्का मुक्की होती थी। जैसे लड़के लड़की एक दूसरे को धक्का देने कंपनी बाग में, कोई प्रेम खिलवाड़ हो रहा है। तो उस समय जनरल सगत सिंह राठौर ने बोला था कि सिपाही के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, ये क्या धक्का मुक्की चल रही है। तो वहां का जो पॉलिटिकल कमिश्नर था चाइनीज, उसने क्या किया, उन्होंने उसको बाहर निकलने को कहा मेजर साहब को हमारे, और जो हमारे जो 40-50 सैनिक थे वो नहीं निकले, उनको मार दिया, फायरिंग खोल दी। जनरल सगत सिंह राठौर ने पूरी आर्टिलरी खोल दी और 480 से 500 चाइनीज मार दिए। जी उस समय उनको ऑर्डर आ रहा था तुम क्या कर रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट का, उसने वो ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया। देखिए काम ऐसे होता है, नहीं तो दासुला आपके हाथ से कब का चला गया होता और सियाचिन चला गया होता। तो ये मैं कहने की बात कर रहा हूं, ये बदलाव आया है अब ये बदलाव आप देख रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात को जिस तरीके से आपने वो 7 हाइट्स ली हैं, आपके जो स्पेशल फोर्सेस ने, उनके खंपा से तिब्बतन जो सोल्जर हैं और वो हमारे साथ में हैं, और उन्होंने ये किया और इंडियन आर्मी ने कार्रवाई करी। और ये कार्रवाई थी, किसी को पता भी नहीं चला। अगर ये परमिशन लेते रहते तो वो भी नहीं होनी थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर जगह नहीं बैठे, वो जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बैठी है वो होने नहीं देती। आपने आईएएस आईपीएस हर जगह घुसेड़ रखे हैं, बिल्कुल इसीलिए नहीं होता। तो इसीलिए अब आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा सारा, ये उनको चुनौती है। सर, देश की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर क्या सियासत करना जरूरी है, आपसे समझना चाहेंगे। क्या वाकई में जरूरी है कि सेना या रक्षा से जुड़े मसलों पर आप बयानबाजी करें या इस तरह की सियासत करें? क्या सियासी रोटियां सेक कर ही आगे बढ़ा जा पाएगा? देखिए, आपकी जनता अगर मैच्योर है तो उनको रिजेक्ट कर देगी। अगर जनता को कुछ पता नहीं है, किसी को फौज का पता नहीं है, वो हर जगह सियासत करते हैं। यही लोग हैं जो हमारे 12 मिराज गए थे, वो कहते हैं हमें क्या पता गए थे। ले, वो पाकिस्तान कह रहा है कि गए थे और उन्होंने हमारे को कर दिया, तब उनका मुंह बंद हुआ। तो अब आप बताइए कि ये कुछ हो सकता है ऐसे? ये जब तक आप सियासत करेंगे, आप अपने देश को का स्वाभिमान नीचे करेंगे, फोर्सेस का मोराल नीचे करेंगे। तो अभी ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी पॉलिटिक्स करें, जो पॉलिटिक्स आती है उनको वो, और क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा धंधा है, सब उसमें अपना पैसा वैसा कमाते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है हिंदुस्तान में, सब लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये जो भारत का जवान जो अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, उसके सामने ऐसे कुछ मत करिए, नहीं तो उसका धीरज टूट जाएगा, शर्म उतर जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, फौज को सियासत से बाहर रखिए। बिल्कुल। चीन के मसले पर लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। सर, आपकी नजर में क्या आप सलूशन देख पा रहे हैं? चीन का जो ये अभी समस्या चल रही है इस समय, जो चीन को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है, हाल फिलहाल में क्या इस समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है या लंबे समय तक इसी तरह से स्थितियां बनी रहेंगी? समाधान है। अभी पहले देख, ये सब डी इंडक्शन हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे, उसका ब्यौरा लेंगे, रक्षा मंत्री दोबारा ब्यौरा लेंगे, प्राइम मिनिस्टर दोबारा मीटिंग करेंगे अपने अंदर की जी। और डिसाइड करेंगे, चाइना को अप्रोच करेंगे, बाकी कब गाली कर रहे हो, और फिर देखेंगे हमारी सरकार क्या करती है। जो जहां तक की बात है ऑफेंसिव एक्शन की, वो ऑफेंसिव एक्शन लिया जाएगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को अभी पूरा का पूरा अपने सारे एंगल्स देख लेने दीजिए। अभी डी इंडक्शन बड़ा लंबा चलता है। अभी आपके पास में फोटो नहीं है, एक स्क्वाड्रन टैंक या एक रेजिमेंट को टैंक निकालने में कितना टाइम लगता है, लॉजिस्टिक्स को मूव करने में, अपने हार्ड पॉइंट्स को तोड़ने में, वो सारे के सारे जो है बड़ा टाइम लेंगे। लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता प्रफुल्ल बख्शी जी। समाधान देखिए ऐसा है, अभी आपस में जब चाइना के साथ हम वार्तालाप करेंगे, अगर चाइना मान जाता है समाधान निकल आएगा, अगर चाइना नहीं मानता तो युद्ध होता है और होके रहेगा। जहां पे होना है वह जरूर होगा। हमें डर क्यों लगता है युद्ध से?
सब हमारी फौजें हैं। आप ये बताइए, एक गलत धारणा जो लेके बैठे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, ये मैं नहीं मानता। हमको युद्ध करना पड़ा तो हम करेंगे। अगर हमें दुश्मन आज हमला करने वाला, हम उसे एक हफ्ता पहले हमला करेंगे। और भारत शांति प्रिय देश, ये कब था भारत शांति प्रिय? आप मुगलों से पहले जब भारत की अपनी राज था, कौन सा राजा शांति प्रिय था? हर एक अक्सर हमला करता था, अश्वमेध यज्ञ करते थे और हर जगह लड़ाई होती थी। आपका कनिष्का ने चीन तक कब्जा कर रखा था। तो आप बताइए कि किस तरीके से हम कहते हैं शांति प्रिय? हमें गलत धारणा लगाई हुई है। जब देश के लिए लड़ना पड़ेगा, बच्चा बच्चा लड़ेगा। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। बिल्कुल सर, भारत और चीन का जो मसला है उसे इंटरनेशनल लेवल पर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अन्य ऐसे देश हैं जो हमारे देश के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं चीन के इस मसले पर? सब खड़े हैं हमारे साथ साउथ चाइना सी में। अगर हम उनकी लीडरशिप ले, सब चाहते हैं और एशिया पैसिफिक यूनियन बनाएं, एशियन यूनियन और एशिया पैसिफिक यूनियन बनाएं। और प्रधानमंत्री भारतवर्ष को लीडरशिप मिल रही है और वो उसकी लीडरशिप ले, भारत लीडर बने और आगे बढ़े। इस बात को, उस बात को कहे कि हम सब इकट्ठे होकर चाइना जैसे ताकतों के ऊपर, अभी चाइना देखिए बर्मा में घुसा है, म्यांमार में, वो उनको बुलाया गया है और वो टर्की को लेके आएगा। और टर्की और वो इस्लाम और ये अब चाइना अपना गठजोड़ तैयार करेगा, पाकिस्तान को मिलाएगा उसमें। मैं इसलिए बता रहा हूं, जितनी जल्दी आप अपनी कार्रवाई करें, वो बांग्लादेश को मिलाएंगे, पाकिस्तान को मिलाएंगे, टर्की को मिलाएंगे, तो इसमें हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अमेरिका, जो बाइडेन अभी बोल रहे हैं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जहां से ट्रंप ने छोड़ा है, जो बाइडेन को वहां से पिकअप करना पड़ेगा और हमारे को तब यह संगठन बनेगा। क्वाड बन गया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उसकी मिलिटराइजेशन होगी, उसकी जरूरी है मिलिटराइजेशन करना। और इसके लिए हमें यह नहीं कहना कि हम फिर जो हमारा नैरेटिव शांति प्रिय देश, ये वो, यह सब गलत बात है। देश की बचाव के लिए, अपने इंटीग्रिटी के लिए सारी खून बहाना पड़ जाए, सबका बहाएंगे। सर, दोनों देशों की सैन्य क्षमता के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं? क्या हमारे पास उतनी सैन्य क्षमता है जितनी चीन के पास है? देखिए, ऐसा है, जो हमारी जितनी जरूरत है इस सेक्टर में और जितना चाइना लगा सकता है, उसमें हम ताकतवर है। और जो भी अगर टोटल फौज का जो फर्क है वो 8 साढ़े 8 का है जी, ये नहीं कि 2 और 10 का है। इंडिया भूटान नहीं है, ये 8 साढ़े 8, 8 सवा 8 का है। और चाइना के 32 एनिमीज हैं चारों तरफ, वो अपने बॉर्डर खाली नहीं कर सकता। और आपने अगर उसकी पूरी उसकी बिजनेस रोक दी, जो साउथ चाइना सी के अंदर और जो स्टेट में जितने स्टेट्स हैं उनको रोक दिया, उसका तिजारत रुक जाएगी। आप दौलत बेग ओल्डी से कारकोरम हाईवे नष्ट कर सकते हैं, वो जा नहीं पाएगा ग्वालियर पोर्ट तक। ये चाइना धरा का धरा रह जाएगा। हमारी जो नीति है वो इस तरीके से हमारे डरने लगे हैं कि लड़ाई हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारी है, हमारी मेंटल स्थिति कमजोर है। फौज कमजोर नहीं है, फौज तो उनके रोन डालेगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है आपसे। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है कि चीन का 38,000 भारतीय भूभाग पर कब्जा है, लेकिन भारत सरकार 1-1 इंच जमीन के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देंगे। तो जिस भाग पर कब्जा है उसे हम कैसे मुक्त कराएंगे? देखिए, वो जो पुराने गवर्नमेंट्स ने दिया है वो तो लेना पड़ेगा जी, पर वो तो अब उसके लिए समय लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि अक्साई चीन वगैरह जिसमें पुरानी गवर्नमेंट ने उनको घुसेड़ रखा है, उसको धीरे धीरे निकलवाएंगे और वो उसके लिए समय लगेगा, मैं मानता हूं। ये एकदम से एक रात में नहीं हो जाएगा, तो हम करेंगे। पर उसमें समय लगता है, उसको हमको समय देना चाहिए।
आपको पता है जब आपकी फौज आगे भेज रहे थे, और पुरानी रजीम ने तो ये हालत कर रखी थी कि आपका जो सैनिक है बॉर्डर ही तक नहीं पहुंचता था। आपके पुराने रक्षा मंत्रियों ने ये कहा था कि देखिए अरुणाचल में सड़क मत बनाइए, वो आ जाएंगे फिर आपका सड़क इस्तेमाल करेंगे चाइनीज और आपके ऊपर हमला कर देंगे। जब 62 में एयरफोर्स को जरूर लगाने की जरूरत पड़ी तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला अगर चाइना को एयर इस्तेमाल करेंगे तो वह बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास हर जगह बॉम्बिंग कर देंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये जो ख्याल आते उन्होंने पूरी एयरफोर्स ही निकाल दी वहां से। अब वो दिन बदल गए हैं। आप ये जो प्रेजेंट, मैं फख्र के साथ कहता हूं, स्वाभिमान के साथ कहता हूं, अभिमान के साथ कि अब ये नहीं देख, आप दिन देखोगे आपका जहाज 2 मिनट रेडीनेस में खड़ा है, पायलट कॉकपिट में बैठा हुआ है, का किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपका जवान वहां खड़ा हुआ, उसका उंगली बड़ी ट्रिगर के ऊपर है, तो फिर खड़ी हुई है। आप किस बात का, कौन सी बात कर रहे हो? कोई किसी का इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, भारत की फौज को रोकोगे कैसे? इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता करके चीन के मसले पर एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी अपनी मर्यादा भूल गए और तमाम अलग अलग शब्दों का, जो कि अपमानजनक शब्द है, उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।